हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना आखिर कमाई होता है पोल्ट्री फार्मिंग से, क्योंकि कितना ये दाना खाती है, कितना इनका वेट होता है और कितना हम लोग को प्रॉफिट होता है। और साल भर में हम लोग को प्रॉफिट मिलाएंगे तो कितना प्रॉफिट हम लोग के लिए हो जाएगा। क्योंकि बहुत दिन से इससे रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आखिरकार मैं इस पे वीडियो बना ही देता हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियो डालता हूँ आपके बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड। पोल्ट्री फार्मिंग से जितना भी तरह का फार्मिंग होता है, गोट फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, और जितने भी तरह के छोटे छोटे बिजनेस है जिसको कि कम पूंजी में स्टार्ट किया जाता है, वैसे बिजनेस के बारे में मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो अभी के अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं अपडेट डालूं डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर कितना कमाई होती है। आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मेकिंग कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि हम लोग शेड बनाएंगे, पोल्ट्री फार्म बनाएंगे, तो उसको बनाने में हम लोग को कितना खर्चा आएगा पूरा डिटेल में मैंने बताया था। कल ही मैंने अपलोड किया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा या फिर मिस कर दिया आपने, तो बिल्कुल मेरे चैनल पे जाके उसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जैसे बात है कि अब पोल्ट्री के लिए अब जो ये देखो, हम लोग जब शेड बनाए वो तो साल में मतलब कि जिंदगी भर के लिए एक ही शेड काम करेगा, हमेशा शेड एक ही दिन के लिए रहेगा। लेकिन ये मैं खर्चा जो बताने वाला हूँ ये हमेशा हर एक मंथ में हर एक लॉट में आपको करना होगा और उतना आपको इनकम आते रहेगा। ठीक है, शेड वाला पैसा तो धीरे धीरे मैनेज होते रहेगा हम लोग का प्रॉफिट से। लेकिन ये जो मैं एक आज आपको खर्च बताने वाला हूँ, ये आपको मुर्गियों को बेच करके उतना निकालना होगा, तो उसमें से आपको प्रॉफिट बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेन यहाँ मसला इसको समझ लेना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1000 चिक्स के लिए। चूंकि मैं 1000 के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान रहे। आपके पास 500 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। आपके पास अगर 250 मुर्गी पालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे मतलब कि 1000 रखेंगे, जैसे 100 रखा जाता है 1000 रखा जाता है, ताकि कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है। अभी मान लीजिए कि मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं एवरेज ही बताऊंगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर चलिए 40 रुपए ले लेते हैं। अभी तो दाम बढ़ा हुआ है, अभी तो लगभग 50 रुपए बिक रहा है, लेकिन कभी कभी 35 रुपए बिकता है, कभी कभी 33 रुपए बिकता है। तो उसको भी मैं देखा हूँ, 33 रुपए वाला को भी लिया हूँ और 50 रुपए वाला को भी लिया हूँ। तो बीच में मैं 40 रुपया इसका मतलब एवरेज निकाल के रख लिया हूँ। ये चिक्स का हुआ, तो 1000 चिक्स का हो जाएगा 40,000 रुपया। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर पोस्ट करें स्टार्टर का, फिनिशर का, तो आपको मुझे लगता है कि आपको इसमें 65 से 70 के बीच में आपको खर्चा आएगा। 65 से 70 हजार इसमें खर्च आएंगे आपको, मैं बता दे रहा हूँ। 65 से 70 हजार जो है वो खर्च आएंगे आपको फीडिंग में। क्योंकि 3 तरह के फीड होते हैं, प्री स्टार्टर होता है, फिनिशर होता है। ये तीनों को मिला करके मैंने 65 हजार लिया है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ जलाएंगे, मेडिसिन देंगे। और तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिसिन में जो है मुर्गियों का ज्यादा खर्चा नहीं आता है। 2 से 4 हजार इनको लिए काफी ज्यादा रहता है। 1000 बर्ड अगर पालते हैं तो 2 से 4 हजार जो है, 2000 काफी मानिए, 2000-3000 जो है मुर्गी फार्म के दवा के लिए काफी हो जाता है। इसमें ज्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अफवाह फैलाया जाता है कि बहुत ज्यादा दवा का कॉस्ट लगता है, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा करना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे पता है कितना दवा लगता है। इसमें ज्यादा दवा का लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो लीटर रहता है तो उन सब का मामूली खर्चा रहता है। और मुझे लगता है कि आप अगर 500 रुपये में लीटर खरीद के भी लाते हो तो 1000 रुपये में बिक जाता है, तो वो आपको 500 देकर ही जाता है। तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसमें आपको फायदा ही होता है। दूसरी बात ये हुआ कि जो मुर्गी जब दाना खाएगी, ठीक है, तो उसका बोरा अगर है, ठीक है, बोरा जूट का बोरा अगर मिल गया, ठीक है, तो आपको 30 से 35 रुपए में वो बिकता है। एक बोरा बिकता है दाना का, जो स्टार्टर का हो गया, फिनिशर का हो गया, दाना होगा, जो बोरा हो गया वो अगर जूट का रहा तो आपको 30 से 35 रुपए पर बोरा के हिसाब से बिकेगा। तो उससे भी आपको इनकम हो जाएगी। आपको जो प्लास्टिक वाला बोरा रहा तो वो 5 से 10 रुपए वो भी बिकेगी, तो आप उसको भी बेच करके अपना इनकम में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। जो दवा का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, वो सब तो बोरा
और ये जो लीटर है वही सब पूरा कर देंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे बिजली बिल पे कितना खर्चा हो जाएगा। उसके लिए तो आपका बोरा ही काफी है, या फिर आप जो ये खाद वगैरह बेचोगे, जो मैन्यूर बेचोगे, वही आपके लिए काफी है। चलिए हम लोग आप जान लेते हैं कि हम लोग का मुर्गी कितना दाम का होगा और कितना हम लोग को एक्चुअल में प्राइस मिलेगा, कितना हम लोग को प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कुछ दिन पहले था 110 रुपए, उससे पहले था एक महीना पहले था लगभग 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, तो फ्लक्चुएट करते रहता है। ये जान लेना कि कौन सा रेट में मैं बेचूंगा ये बिल्कुल मुश्किल है। चलिए हम लोग एवरेज दाम ले लेते हैं 95 रुपीज। ऐसे अभी का जो करंट रेट है वो मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे 100 रुपए प्रति केजी बिकता है। और अभी बच्चों का जो करंट रेट है, अभी अगर मुर्गियों अभी चूजा खरीदने जाए हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 30 रुपए, क्योंकि अभी सावन का सीजन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए ज्यादातर फार्म जो है वो खाली है, इसलिए चूजों का दाम जो है वो घट गया है। तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। अगर अभी आप बच्चा डालते हैं तो सावन के बाद में आपका चिक्स निकलेगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, आप प्रॉफिट उससे अच्छा कमा सकते हैं। चलिए हम लोग 95 रुपए लिए हैं, और हम लोग का वेट भी जो है वो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए एवरेज लिया है 1 केजी 800 ग्राम लिया है। तो हम लोग अगर बेचने जाए इस रेट से, अगर बेचने जाए 1 केजी 800 ग्राम का मुर्गी को 95 रुपए के हिसाब से बेचा जाए तो हम लोग को हो जाएगा 1,67,000। अगर आपने मेरे वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं किया होगा, अगर रेगुलर आप पूरा मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने कितना में बच्चा लाया, कितना उसमें खर्च किया और कितना में हम लोगों ने बेचा। ठीक है, तो टोटल हम लोग अगर पोस्ट जो लगाए हैं और जितना मुर्गियों को बेचे हैं सबको माइनस करते हैं तो हमको 40 से 50 हजार जो है वो हम लोग को नेट प्रॉफिट हम लोग को मिल जाता है। मतलब कि वो हम लोग के पैकेट में आएगा। ठीक है, 40 से 50 हजार, 40 से 50 हजार हम लोग आएगा। और हम लोगों ने कल, अगर याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था आपको इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें बताया था कि 1 लाख रुपए लगेगा 1000 रुपए का जो पोल्ट्री फार्म बनाने में। तो 2 महीना में ही तो 40-50 हजार अगर फायदा होगा तो 2 से 2.5 महीना में, 3 महीना मान लेके चलते हैं, हम लोग का जो लागत आया था फार्म बनाने में वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबको इसमें सक्सेस कर जाएगा। सक्सेस करने के लिए पहले आपको अच्छे से सीख लेना जरूरी है, कितने में बेचना है, बारीकियों को जान लेना जरूरी है। आप अगर दूसरे के देखा देखी करोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आपको मतलब कि जो इम्प्रूव करने का क्षमता जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो दूसरे का देखा देखी ना करें। अब मैं जो सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ, कोशिश यही रहता है हर एक वीडियो में कि उस जो टॉपिक मैंने लिया है उसकी बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचा जाए, उसकी बिल्कुल गहराई तक जाया जाए और आपकी हर एक बारीकियां बताई जाए। पोल्ट्री फार्मिंग जो है काफी बारीकियों का चीज है, काफी आप अगर बारीकी नहीं जानते हैं तो आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसको पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, और वाजिब कमेंट कीजिए। ऐसे आप नंबर मांगोगे या फिर कांटेक्ट नंबर मांगोगे तो वो फिर कमेंट नहीं हुआ। आप अगर कमेंट करते हैं तो कुछ सवाल पूछिए जिससे आपकी जानकारी जो है बढ़े। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहिए। अगर कोई भी जानकारी आपको नहीं मिली है, जो समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज्यादा इंप्रूव कर पाऊं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।